नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे अयोध्या। रामलला का किया दर्शन पूजन। निर्माणाधीन रामायण विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने अयोध्या पहुंचे हैं सुधांशु त्रिवेदी। अयोध्या पहुंचे सुधांशु त्रिवेदी का बयान, रामलला के विराजमान होने का 1 वर्ष हुआ है पूर्ण। विपक्ष पहले कहता था कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, इस तरह का आरोप लगाता था विपक्ष नहीं समझ पा रहा था तारीख का रहस्य। रामलला कर रहे थे इंतजार, जब होंगे प्राण प्रतिष्ठित तो जिले का नाम फैजाबाद नहीं अयोध्या होगा। जब राम प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो महाकुंभ प्रयागराज में होगा, इलाहाबाद में नहीं। रामलला कर रहे थे इंतजार कि देश में कर्मयोगी आएगा प्रधानमंत्री और योगी आएगा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री। भगवान राम अपने ही आवास में नहीं, 4 करोड़ लोगों को आवास देने के बाद, 15 करोड़ लोगों को जल देने के बाद, भारत को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद रामलला होंगे प्रतिष्ठित। विश्व में इतना बड़ा परिवर्तन है इतिहास में दर्ज। सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे। आज प्रभु की कृपा से सौगंध हुई है पूरी। जो रामलला को लेकर प्रश्न उठाते थे उन्हें राम की महिमा को समझना नहीं आता था। महाकुंभ को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर भी बोला हमला, कहा सबकी अपनी सुमति होती है, उनकी टिप्पणी को उन्हीं की तरह देखना चाहिए। महाकुंभ में वक्फ की जमीन के प्रयोग के सवाल पर उन्होंने कहा वक्फ एक थोपा गया कानून है। वक्फ भारत के सेकुलर संविधान पर सबसे बड़ा था आधार। शरीयत में गैर इस्लामी शक्तियों की गिनती जिम्मी में होती है जिनकी प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होती। क्या हिंदुस्तान की जनता को जिम्मी बना कर रखा है? तथाकथित सर्कुलर लोगों ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी दलों को इस बारे में करना चाहिए विचार। दिल्ली के चुनाव को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के नित्य बदलते स्वरूप को देख जनता जागृत हो चुकी है। भैया सर यहाँ आवाज जाता है, ठीक है। देखिए, श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ये 500 वर्षों के बाद जो ये अवसर आया था, हम लोग जब छोटे थे और उसके बाद जब भाजपा में आए तो लोग ये कहते थे भाई वो लोग कह रहे हैं रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख का रहस्य नहीं समझ पा रहे। तारीख का रहस्य ये था कि भगवान राम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब वो प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो जिले का नाम फैजाबाद नहीं अयोध्या होगा। जब वो प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो महाकुंभ इस बार प्रयागराज में हो रहा है, इलाहाबाद में नहीं हो रहा है। और वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस देश में एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री आएगा और इस उत्तर प्रदेश में एक योगी मुख्यमंत्री आएगा और उसके उपरांत ये देश उस स्थिति में पहुंचेगा कि भगवान राम सिर्फ अपने ही मंदिर में आवास में नहीं पहुंचे। 4 करोड़ गरीबों को आवास देने के बाद, 11 करोड़ से अधिक लोगों के नल से जल पहुंचाने के बाद, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय पहुंचाने के बाद, भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बाद आए, अर्थात विश्व में इतना बड़ा परिवर्तन होने के बाद। तो आज इसलिए मुझे प्रसन्नता होती है कि जो हम लोग उस समय गीत गाते थे, अप्रैल 87 की रैली हुई थी अयोध्या में, मैं आया था बालक के रूप में, तो आप सबने ध्यान होगा ना, वो सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हम आज की स्थिति के लिए कह सकते हैं कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आज देखिए प्रभु कृपा से वो सौगंध पूर्ण हुई है और संपूर्ण भारत के लिए क्या कल्याण लेकर आगे उठी है। और इतना ही नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए आगे उठी है। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा कहती है कि नेक्स्ट ईयर भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने वाला देश, 15% ग्रोथ के साथ वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बनने वाला है। इसलिए जो प्रश्न उठाते थे उन्हें राम की लीला को समझना नहीं है। नगीना के साथ मुझे लगता है सबकी अपनी सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यह कहीं।
तो मुझे लगता है उनकी टिप्पणी को उसी दृष्टि से देखना चाहिए। सर कुंभ को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि वक्त की जमीन जो है उन्होंने दान करने को हो रहा है। मुझे लगता है एक गंभीर बात मैं कहना चाहूंगा। स्वतंत्र भारत में एक ऐसा विचित्र कानून लाया गया, वक्फ बोर्ड का यह कानून। आप सोचिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए तो 15 अगस्त 47 की डेट है, वक्फ के लिए 15 अगस्त 47 की डेट क्यों नहीं है? और आप कहते हैं कि उससे पहले के दौर में, और ऐसी, इसको मैं कहना चाहूंगा, ये भारत के सेकुलर संविधान के ऊपर सबसे बड़ा आघात था। इसलिए मैं उसको कहना चाहता हूं कि जिन आधारों के ऊपर दावे किए जा रहे हैं, जैसे सूरत नगर निगम की जमीन पे दावा है मुगल काल के आधार को लेकर, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के मंदिर पे दावा है कि 1562 में अरकाट के नवाब ने दे दिया था। उस जमाने की मुगल रियासतों के समय के फरमान जो ये कहते थे कि उनके वो शरिया के विधान को मानते थे, जिसके अनुसार गैर मुस्लिम प्रजा जिम्मी है, जिसका प्रॉपर्टी पे हक नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं जो हमारे तथाकथित सेकुलर लोगों से कि आपने क्या हिंदुस्तान की जनता को जिम्मी बना के रखा था? अदरवाइज उस जमाने के फरमान स्वतंत्र भारत के सेकुलर संविधान में कैसे आ गए? इसलिए ये भारत के सेकुलर संविधान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और हम कहना चाहेंगे अब दलगत भावना से ऊपर होकर सभी दलों को इस बारे में ईमानदारी से विचार करना चाहिए। दिल्ली चुनाव